See students, today we shall start our first chapter of 12th class physics. Chapter is rotational dynamics. Our chapter is rotational dynamics. Before this, we shall revise something which you have studied in 11th class. In 11th class, you have studied circular motion. In circular motion, what is happening? The particle is moving about circumference of a circle. जो particle है वो सर्कल के सर्कमफरेंस में मूव हो रहा है. हाँ, सपोज पार्टिकल यहाँ पर है. हाँ, इट इज मूविंग अबाउट द सर्कमफरेंस ऑफ ए सर्कल. हाँ, नो से जब पार्टिकल सर्कल के सर्कमफरेंस में जा रहा है, इसको हम कहते हैं सर्कुलर मोशन. इसके पहले 10th क्लास में और शायद 11th क्लास में भी हमने पढ़ा था लीनियर मोशन. लीनियर मोशन में क्या रहता है? पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है. इसको ट्रांसलेशनल मोशन भी बोलते हैं. ट्रांसलेशनल मोशन में पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में मूव हो रहा है और सर्कुलर मोशन में पार्टिकल सर्कल के सर्कमफरेंस के ऊपर मूव हो रहा है. अभी दोनों में क्या सिमिलरिटी है? यहां पर लीनियर मोशन में हमने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट इज डिनोटेड बाय यस, यानी कि एक सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, सॉरी कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया मीटर्स में, उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट. यहां पर जो है, यहां पर डिस्प्लेसमेंट को हम मेजर करते कितना एंगल ट्रैवल किया. तो यहां पर हम कहते हैं इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड इट इज डिनोटेड बाय थीटा. थीटा को हम किस में मेजर करते? थीटा को हम मेजर करते रेडियन में. फिर यहां पर हमने पढ़ा था वेलोसिटी. वेलोसिटी इज गिवन बाय ds अपॉन dt, यानी कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, उसको कहते हैं वेलोसिटी. यानी कि एक सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, उसको हम कहते हैं वेलोसिटी. यहां पर वेलोसिटी के बदले आता है एंगुलर वेलोसिटी. एंगुलर वेलोसिटी को हम कैसे डिनोट करते हैं? हम उसको डिनोट करते हैं बाय ओमेगा, एंड ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी, यानी कि एक सेकंड में कितना एंगल ट्रैवल किया, उसको कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी. इसके बाद में यहां पर नेक्स्ट थिंग आता है एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन यानी कि dv अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. यहां पर आता है एंगुलर एक्सेलरेशन, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी कितना इंक्रीज हो रहा है एक सेकंड में, उसको कहते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन. एंगुलर एक्सेलरेशन इट इज डिनोटेड बाय अल्फा, एंड अल्फा इज d ओमेगा अपॉन dt. तो कॉन्सेप्ट क्लियर है? सबसे पहले डिस्टेंस के बदले यहां पर क्या आता है? एंगल. एक सेकंड में कितना एंगल ट्रैवल किया, उसको कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी. कितना एंगल ट्रैवल किया, उसको कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. हाँ, वी मेजर इट इन व्हाट? वी मेजर इट इन रेडियन. उसके बाद में एंगुलर वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं बाय ओमेगा. ओमेगा इज रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. उसके बाद में सपोज इसका स्पीड इंक्रीज हो रहा है, तो वहां पर एंगुलर एक्सेलरेशन भी आएगा, एंड इट इज डिनोटेड बाय अल्फा. अल्फा इज डी ओमेगा अपॉन डी टी. हाँ, सो ये हो गया बेसिक सर्कुलर मोशन, और ये है ट्रांसलेशनल मोशन. ट्रांसलेशनल मोशन मीन्स एक स्ट्रेट लाइन में ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है. यहां पर ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है अबाउट सर्कल. हाँ, इसके बाद में 11th क्लास में हमने पढ़ा था यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. नाउ व्हाट इज दिस यूसीएम? ये यूसीएम का मीनिंग क्या है? यूसीएम का मतलब है ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल एक कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है. अगर ये पार्टिकल का स्पीड अगर कांस्टेंट है तो हम उसको कहते हैं यूसीएम, यानी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. ये हमने पढ़ा था 11th क्लास में. ठीक है? सो
जब पार्टिकल जब मूव हो रहा है एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, यहां पर अगर किसी ने पूछा इसका वेलोसिटी कितना है, वेलोसिटी मीन्स यू विल टेल 10 मीटर पर सेकंड, उसके साथ में डायरेक्शन भी आ जाता है। तो यहां पर इसका डायरेक्शन क्या है, यहां पर वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड और उसका डायरेक्शन है टेंजेंशियल। थोड़ी देर के बाद पार्टिकल आ गया यहां पर आने के बाद में उसका वेलोसिटी कितना है, मैग्नीट्यूड इज सेम 10 मीटर पर सेकंड, उसका डायरेक्शन क्या हो गया, अभी चेंज हो गया। यहां आने के बाद उसका डायरेक्शन वापस चेंज हो गया। सो यूसीएम में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन उसका डायरेक्शन क्या होता है, चेंज होता है। डायरेक्शन चेंज हो गया यानी कि वेलोसिटी चेंज हो गया। और वेलोसिटी अगर चेंज हो गया इसका मीनिंग क्या होता है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0 है, लेकिन वेलोसिटी यहां पर देखो चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसका मतलब है उसमें सम एक्सेलरेशन है। और वो जो एक्सेलरेशन रहता है उसका डायरेक्शन हमेशा सेंटर के तरफ रहता है, उसको कहते हैं हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये भी हमने 11th क्लास में पढ़ा था। जब पार्टिकल यहां पर आ गया तो ये हो गया अगेन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सो जैसा पार्टिकल का पोजीशन चेंज होता है वैसा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन चेंज होता है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा सेंटर के तरफ उसका डायरेक्शन रहता है। अच्छा, ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के 3 फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला है v²/r, इसमें r का मतलब क्या है, r का मतलब है ये रेडियस। दूसरा फॉर्मूला है r ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा का मतलब है एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर। और तीसरा फॉर्मूला है v ओमेगा। ये 3 फॉर्मूले नोट करके ले लो, बाय हार्ट करके ले लो। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के 3 फॉर्मूले। ओके, अब ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की जरूरत क्या है, इसका यूज क्या है। सी, यहां पर अगर तुमने एक पार्टिकल, उसको अगर फोर्स अप्लाई किया तुमने तो क्या होगा, और पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चले जाएगा। लेकिन ये पार्टिकल को अंदर की तरफ कोई पुल कर रहा है। कौन पुल कर रहा है, यहां पर जो फोर्स उसको पुल कर रहा है उसको कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। वो पार्टिकल को सेंटर की तरफ पुल करता है। और वो जो एक्सेलरेशन रहता है उसको कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल फोर्स आ गया CPF। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला आएगा mv²/r, दूसरा फॉर्मूला आएगा mr ओमेगा स्क्वायर, एंड थर्ड फॉर्मूला इज m इंटू v इंटू ओमेगा। से ये फॉर्मूला है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का। इसको हम डिनोट करते हैं बाय AC और AR। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के 3 फॉर्मूले v²/r, r ओमेगा स्क्वायर, v इंटू ओमेगा। और सेंट्रीपिटल फोर्स के 3 फॉर्मूले mv²/r, mr ओमेगा स्क्वायर और mv ओमेगा। फॉर्मूला याद रखना बहुत सिंपल है, इसको नोटबुक में कॉपी करके ले लो और इसको बाय हार्ट करके लेने का सीधा। ओके, हाँ। सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अभी इसमें मुझे बताओ व्हाट इज एंगुलर एक्सेलरेशन। यूसीएम में एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होता है, यूसीएम में एंगुलर एक्सेलरेशन होता है 0। क्यों 0? क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है यूसीएम में। कांस्टेंट होने के कारण चेंज होता है नहीं होता है, सो रेट ऑफ चेंज इज 0। ये हो गया यूसीएम। लेकिन हर एक सर्कुलर मोशन यूसीएम नहीं रहता है। जैसा फैन को हमने स्टार्ट किया, फैन को स्टार्ट किया तो सबसे पहले क्या होगा, स्पीड उसका धीरे 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 इंक्रीज होगा। जब फैन का स्पीड इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब क्या है, एंगुलर वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। और जब एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है यानी कि उसको है एंगुलर एक्सेलरेशन। सो व्हाट इज दैट एंगुलर एक्सेलरेशन? एंगुलर एक्सेलरेशन डिनोटेड बाय अल्फा। अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, d ओमेगा अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। सिंपल है, हाँ। नाउ सी हियर, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। ये जो v है, ये v है लीनियर वेलोसिटी। यहां से वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी भी कहते हैं हम इसको। ये टेंजेंशियल वेलोसिटी है। ओमेगा का मतलब है एंगुलर वेलोसिटी, r का मतलब है रेडियस। अब इसको वेक्टर फॉर्म में कैसा डिनोट करेंगे, वेक्टर, हाँ, क्योंकि ये पूरे वेक्टर क्वांटिटीज है। ओके, हाँ। से सपोज
एक पार्टिकल है, इट इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, पार्टिकल यहां पर है, ये पोजीशन के ऊपर है, ये उसका इनिशियल पोजीशन है, ये उसका एंगल डिस्प्लेसमेंट है थीटा। सो थीटा इज ए वेक्टर क्वांटिटी इफ इट इज स्मॉल, इंस्टेंटेनियस। अगर ये थीटा अगर स्मॉल रहेगा तो वी कैन कंसिडर इट एज ए वेक्टर क्वांटिटी। उसके बाद में ओमेगा, ओमेगा भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओमेगा इज गिवन बाय डी थीटा अपॉन डी टी। एंड उसके बाद में अल्फा, अल्फा इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी, इट इज गिवन बाय डी ओमेगा अपॉन डी टी। अब ये तीनों वेक्टर क्वांटिटी है तो तीनों का कुछ ना कुछ डायरेक्शन होना चाहिए। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन आएगा यह है थीटा का डायरेक्शन। सपोज ऐसा घूम रहा है, so this is the direction of angular displacement। इसको थंब रूल अप्लाई करने का, जैसे यहां पर ऐसा रोटेट हो रहा है, थंब रूल अप्लाई करो, थीटा का डायरेक्शन बाहर आएगा। नाउ व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी? एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन भी सेम, ओमेगा का डायरेक्शन भी सेम आएगा, इट इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। अभी एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा का डायरेक्शन क्या है? अगर अल्फा अगर इंक्रीज हो रहा है तो अल्फा का डायरेक्शन भी सेम रहेगा, और अल्फा अगर डिक्रीज हो रहा है तो अल्फा नीचे के डायरेक्शन में रहेगा। तो तीन क्वांटिटीज क्लियर हो गया है। पहला चीज है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? जैसे पार्टिकल अगर रोटेट हो रहा है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या है? बाहर की तरफ। एंगुलर वेलोसिटी डायरेक्शन क्या है इसका? बाहर की तरफ। ये जो फिंगर्स है इसको कर्ल करने का। एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है यानी कि स्पीड इंक्रीज हो रहा है, स्पीड अगर इंक्रीज हो रहा है तो बाहर की तरफ, और स्पीड अगर डिक्रीज, स्पीड डिक्रीज कब होता है? फैन का बटन बंद कर दिया हमने, फैन का बटन बंद कर दिया तो क्या होगा? स्पीड उसका धीरे 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 कम हो जाएगा, तो उस समय उसका एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या रहेगा? इनवर्ड डायरेक्शन में। सो डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, perpendicular to the plane, and it is given by right hand thumb rule, right hand screw rule। ओके, हाँ, अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अभी हमने देखा सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन अगर सेंट्रीपिटल फोर्स है तो पॉसिबल है, अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है तो इट इज नॉट पॉसिबल। तो हमेशा सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। हम एक सिंपल एक्सपेरिमेंट करेंगे। हाँ, सी, ये चौक लिया, इसको थ्रेड से हमने हैंग किया है, इसको कहते हैं सिंपल पेंडुलम। एक स्ट्रिंग लिया, एक चौक को हैंग किया हमने, ठीक है। अब एक चौक को अगर हम रोटेट कर रहे हैं, देखो चौक क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, चौक सर्कल में घूम रहा है। चौक सर्कल में क्यों घूम रहा है? क्योंकि ये थ्रेड क्या कर रहा है? उसको अंदर की तरफ खींच रहा है, थ्रेड इसको अंदर की तरफ पुल कर रहा है। तो थ्रेड जो उसको पुल करता है चौक को, उसको कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। अभी सेंट्रीपिटल फोर्स यहां पर तो थ्रेड है, अभी मून इज मूविंग अराउंड द अर्थ। अभी ये मून है, ये अर्थ है और ये मून है। मून जो रहता है अर्थ के राउंड घूम रहा है, तो मून अर्थ के राउंड घूम रहा है तो कोई ना कोई मून को खींचने वाला चाहिए। कौन खींच रहा है उसको? अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स उसको अपने तरफ पुल कर रहा है, एंड इट प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। वैसा अर्थ सन के राउंड में घूम रहा है, तो अर्थ और सन के बीच में सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है? अर्थ और सन के बीच में सेंट्रीपिटल फोर्स सन ने एक डोरी से बांध के रखा है अर्थ को और उसको घुमा रहा है। हाँ, और डोरी जो है हमको दिखता नहीं है, इन फोर्स का नाम क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, हाँ, इन द सेम वे सपोज एक राउंड ट्रैक है और राउंड ट्रैक में अगर एक कार घूम रही है तो वो भी सर्कुलर मोशन हो गया।
ये राउंड रोड है एक, हाँ, और यहां पर एक कार है, कार ये डायरेक्शन में जा रही है, ये सेंटर है, हाँ, तो कार जो है सर्कल में घूम रही है। कार अगर सर्कल में घूम रही है तो वो भी सर्कुलर मोशन हो गया। अब यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है? यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड टायर, फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड टायर। और समझो रोड के ऊपर पूरा ग्रीस लगा दिया है, कार को हम बोलेंगे टर्न लो, कार टर्न नहीं ले सकते, कार सीधा निकल जाएगी, ठीक है। हियर फ्रिक्शन प्लेस इंपॉर्टेंट रोल। हाँ, नो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स का ऑलरेडी 3 फॉर्मूला हमने लिखा है, mv² अपॉन r, mr ओमेगा स्क्वायर एंड mv ओमेगा। हाँ, नो नेक्स्ट आता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। नेक्स्ट आता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यह है CPF, यह है CFF। हाँ, अब ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या रहता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अभी सपोज तुम एक बस में जा रहे हो, हाँ, यहां से कॉलेज जा रहे हो, बस में जा रहे हो, और सपोज एक जगह बस अगर टर्न लेता है, जब सर्कल में अगर बस अगर टर्न ले रहा है, हाँ, सपोज ये रोड है, बस यहां पर टर्न लिया, अब यहां से लेकर यहां तक इट इज ए पार्ट ऑफ ए सर्कल। यहां से यहां तक जब बस ट्रेवल कर रही है उस समय इट इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। तो जब बस टर्न लेती है तो यू आर थ्रोन इन आउटवर्ड डायरेक्शन। तुम फाइंड करेंगे जब बस अगर टर्न ले रहे हैं तो तुम एक फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे बाहर के तरफ। हाँ, बहुत बार बस में झगड़े भी हो जाते इस कारण। हाँ, वो बोलता है तूने धक्का मारा है, बोलता मैंने धक्का नहीं मारा है। हाँ, बस के अंदर देखने का, जब भी टर्निंग होता है स्पीड में, बस में अगर गर्दी है तो लोग एक दूसरे के ऊपर गिरते रहते हैं। हाँ, उसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है? ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज नॉट ए रियल फोर्स, उसको कहते हैं स्यूडो फोर्स। स्यूडो का मतलब है फॉल्स। सेंट्रीपिटल फोर्स रियल फोर्स है, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है स्यूडो फोर्स है। ओके, तो एक्चुअली किसी ने धक्का नहीं मारा है, ये जो टर्न हो रहा है बस, उसके कारण वो सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस करने के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी प्ले करता है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये आउटवर्ड डायरेक्शन में, जैसे यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग, तो सेम अमाउंट ऑफ फोर्स इज एक्टिंग इन आउटवर्ड डायरेक्शन, उसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल, बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। पहला डिफरेंस है सेंट्रीपिटल फोर्स इज ए रियल फोर्स, दूसरा डिफरेंस है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ए स्यूडो फोर्स। दूसरा है इसमें डिफरेंस है इट इज ए स्यूडो फोर्स। दूसरा डिफरेंस है सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल, रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट्स आउटसाइड द सर्कल, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन। तीसरा है सेंट्रीपिटल फोर्स इज ए मस्ट, इट इज ए नेसेसरी कंडीशन फॉर ए पार्टिकल टू परफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन के लिए बहुत जरूरी है सेंट्रीपिटल फोर्स, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जरूरी फोर्स नहीं है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो एराइज होता है। क्यों एराइज होता है? बिकॉज ऑफ दिस सर्कुलर मोशन। ठीक है, हाँ, और कुछ पॉइंट्स रहेंगे हमारे नोट्स में दिए रहेंगे, वो ठीक से बैड करके लिख देगा। हाँ, सो यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। फर्स्ट थिंग हमने देखा सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन। 11th क्लास का हमने हिंट लिया था, 11th क्लास को हमने रिवाइज किया था। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रहता है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के 3 फॉर्मूले दिए थे हमने। पहला था v² अपॉन r, दूसरा है r ओमेगा स्क्वायर, और तीसरा है v इंटू ओमेगा। उसके पहले m लगा दो, वो हो जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला। एंड सेम थिंग इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों का मैग्नीट्यूड है सेम, सिर्फ उनका डायरेक्शन है ऑपोजिट। हाँ, सो
सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r अंदर के डायरेक्शन में, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r आउटवर्ड डायरेक्शन में। रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन क्या रहता है? रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन यहां से बाहर की तरफ रहता है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा रेडियस वेक्टर के ऑपोजिट डायरेक्शन में रहता है।